हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8.5 years ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज हम फाइन मोटर स्किल्स पे बात करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम घर में कर सकते हैं टू इम्प्रूव द फाइन मोटर स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। ये जो वीडियो है बोथ टाइप ऑफ पेरेंट्स को सूट करेगा। वन, जिनके बच्चे ऑलरेडी थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं, उनको प्रॉपर थेरेपी मिल रही है, तो जो जिस चीज़ पे हम बात करेंगे दैट विल बी एडिशनल थिंग्स दैट दे कैन ट्राई एट होम। एंड सेकेंडली, उन पेरेंट्स के लिए जिनको इतना थेरेपी सेंटर्स का एक्सेस नहीं है एंड वो कन्फ्यूज है कि कैसे वो अपने बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर वेज जिससे वो घर पे हेल्प कर सके, तो उनको भी हेल्प करेगा। बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली टेल यू कि अब आप लोग हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इनकोरेरो ऐप, एंड उसकी जो डिटेल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोटर स्किल्स फर्स्ट। हम लोग सब जानते हैं जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हैं उनको मोटर स्किल्स में डिफ़िकल्टी होती है, और वो डिफ़िकल्टी माइल्ड से लेके सीवियर तक रेंज करती है। हर बच्चा अलग होता है, सो किसी को हर बच्चा अलग है, तो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो वैरी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ग्रॉस मोटर्स। उसमें क्या क्या आते हैं, किस किस चीज़ों में उनके प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें लार्जर मसल्स का यूज़ होता है, आर्म्स, लेग्स एंड टॉर्सो, टू परफॉर्म टास्क्स लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। बट अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स दे ऑल्सो इन्वॉल्व कोर स्टेबिलिटी। आपकी कोर एंड पोस्चर कैसा है, कि बच्चे um, खड़े कैसे हैं, जब वो चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। कई बार वो वॉडल करते हैं, जब छोटे होते हैं वो करते ही हैं, बट काफ़ी टाइम तक करते हैं। रनिंग कैसी रहती है, गिर तो नहीं रहे हैं। इफ दे आर फॉलिंग वेरी फ्रीक्वेंटली देन दे आर हैविंग इशू इन कोऑर्डिनेशन। सिटिंग अप विदाउट अ बैक सपोर्ट, वो लेट आता है। चूइंग में प्रॉब्लम आती है, जंपिंग में प्रॉब्लम आती है, ट्विस्टिंग टोर्सो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बेंडिंग ओवर में भी प्रॉब्लम आती है। हर चीज़ उनको सिखानी पड़ती है, जो नेचुरली लोग बच्चों को आ जाती है, लेकिन इनके लिए वो प्रॉब्लम ज़रूर आती है। एंड देन वी हैव द फाइन मोटर स्किल्स क्या है, जस्ट शॉर्ट स्मॉलर मसल्स का जिसमें यूज़ होता है हैंड के एंड फिंगर्स के टू परफॉर्म टास्क लाइक राइटिंग, ड्राइंग, यूजिंग सीजर्स। सो कुछ कुछ एग्जाम जो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई एंड फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन। वो तो सब सिजर्स एग्जांपल्स हो होते जाए हैं। होल्डिंग अ पेंसिल, तो आप पेंसिल को होल्ड कर रहे हैं मगर आपकी स्मॉल फिंगर्स यूज हो रही हैं, बट हाई आई इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द फिंगर। देन यूजिंग सीजर्स, फोल्डिंग क्लोथ्स, टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, फास्टनिंग अ बटन, जिपर लगाना, टाइंग द शू लेसेस, डोर नॉब को ट्विस्ट करना। सो ये सब छोटी मसल्स आपकी यूज़ हो रही हैं, एंड बच्चे ऑफन बोथ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में स्ट्रगल करते स्ट्रगल हैं। करते हैं। अब चाइल्ड हमारा जब भी ऑटिज्म से कोई डायग्नोस होता है, तो एज पेरेंट्स हमारा ना एकदम से फोकस चेंज हो जाता है। हम लोग को लगता है कि एक कुछ प्री डिफाइंड नॉर्म्स है कि इस उम्र तक बच्चे को ये माइलस्टोन अचीव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मोटर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स। एंड हम एक नेवर एंडिंग रेस में एज पेरेंट्स लग जाते हैं उस माइलस्टोन को अचीव करने में। ऑफन दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन पेरेंट्स कि नहीं देखो, ये इस साल का ये दूसरा न्यूरोटिपिकल बच्चा तो ये अचीव कर गया, हमारा बच्चा तो इतने साल पीछे है। और वो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली कंपैरिजन शुरू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट चेकिंग दोज बॉक्सेस कि इसका बच्चा ये कर पा रहा है, हमारा ये बच्चा ये नहीं कर पा रहा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस आर चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड उसकी जो छोटी छोटी सक्सेसेस है उसको सेलिब्रेट करना। सो अब हम कुछ फ़न वेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे बच्चे के फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स हम एक क्रिएटिव और फन वे में एनहांस कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हम बता रहे हैं ईजिली घर में हो सकती हैं। वी ऑल नो कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए जैसे ही वो ऑटिज्म से डायग्नोस होता है। एंड जो स्किल्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं ये हमारे थेरेपी सेंटर्स में भी कवर होते हैं, एंड स्पेशली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर एक फिजियोथेरेपी भी आ जाती है, या सेपरेट भी होती है, एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सो अगर आपके बच्चे ये 3 थेरेपीज़ जा रहा है, सो जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो लॉट ऑफ देम विल बी ऑलरेडी बी कवर्ड इन दैट। अगर आपके बच्चे को थेरेपी का एक्सेस नहीं है, सो यू कैन ट्राई दीज एक्टिविटीज़ एट होम। बट इवन आगे अगर आपके बच्चे को थेरेपी का एक्सेस है, स्टिल इट इज़ गुड एक्टिविटी टू सप्लीमेंट एज पेरेंट्स एट होम। सो एक होता है स्पाइडर वेब लेसन। अब उसमें क्या होता है, स्पाइडर वेब लेसन में हम लोग टेप को चिपका के, अलग अलग थिकनेस के टेप्स आते हैं, उनको ग्राउंड में हम चिपका के एक स्पाइडर वेब टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं।
एक फ्लोर पे बड़ा सा, एंड हम उस वेब के अंदर एट रैंडम प्लेसेस वी कैन कीप सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, एंड जहाँ पर आपकी जो लाइंस वेब की मीट कर रही हैं वहाँ पर हम रैंडम ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, एंड देन वी विल आस्क द चाइल्ड कि उस जो टेप है उस पर आपको बैलेंस करते हुए जाना है, एंड आपको वो ऑब्जेक्ट उठा के लाना है, ठीक है। वाइल द चाइल्ड इज़ गोइंग, हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप लेफ़्ट होके जाइए, राइट होके जाइए, स्ट्रेट जाइए, सो दैट इसकी वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन सेंस ऑल्सो इम्प्रूव्स। वाइल जब बच्चा उस पर चल के जा रहा है तो नेचुरली ही हैज़ टू बी ऑन द टेप ओनली, सो वो ही इज़ बैलेंसिंग हिमसेल्फ, को बोलना है कि तुम्हारा पैर टेप के बाहर नहीं आना है, so उससे उसका जो बैलेंसिंग स्किल्स है दैट इम्प्रूव मैसिवली। इसमें ये हम छोटे बच्चों के साथ तो ट्राई कर ही सकते हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग मोर इंस्ट्रक्शंस, हम इसमें इसको थोड़ा सा गेम को और चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। हम इसमें अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं अलग अलग जगह स्पाइडर वेब में, एंड वी कैन से कि जो कि पहले गो एंड पिकअप से अल्फ़ाबेट बी और पिकअप अल्फ़ाबेट डी, वी कैन गिव हिम इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे बच्चा और सीखता है, मान लीजिए हमने उसको स्पेलिंग सिखाना शुरू कर सकते हैं, उसमें हम बोलेंगे कि चलिए वी वांट टू राइट द write the spelling of cat, so you have to pick up alphabet C, A and T, जो वो जाएगा वेब के थ्रू एंड ही विल गो एंड पिक अप C फर्स्ट, देन A फर्स्ट, देन T फर्स्ट, तो इसके वे में ही इज ऑल्सो बीइंग टॉट स्पेलिंग्स। एंड एंड जैसे जैसे वो एडवांस होता रहेगा तो इट विल बिकम ईजियर फॉर द चाइल्ड, बिकॉज जैसे ही आपने उसको कैट बोला वो खुद ही फॉर्म कर देगा CAT कैट या एट अ कैट। उससे आप फोनिक्स भी सिखा सकते हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वैसे भी स्पेलिंग्स के मामले में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई। एंड देन ही कैन कम बैक वॉकिंग ऑन दो स्टेप्स, एंड एक आपका पाथ बता दो कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है, सो दिस इज वन वे वी one activity that you can easily do at home and complicate it as the child grows older. एंड यू कैन ट्राई अदर सब्जेक्ट्स एज वेल इन दिस। फिर आता है सेंसरी बिन एक्सप्लोरेशन। ये बहुत मज़ा आता है बच्चों को करने में। हमने देखा है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, कि आप एक बड़ा सारा कंटेनर लीजिए, उसमें खूब सारे सेंसरी मटेरियल जैसे राइस, बीन्स एंड सैंड डालिए, वाटर डालिए, वाटर बीड्स डालिए, छोटे छोटे उसमें टॉयज़ छुपा दीजिए, उसमें लेटर्स छुपा दीजिए, नंबर्स छुपा दीजिए, ऑब्जेक्ट्स छुपा दीजिए, जितनी चीज़ें मिलती है सेंसरी मटेरियल वो सारी छुपा दीजिए। टेक्सचर एंड मटेरियल्स दे कैन बी chosen according to the child's preference, जो उनको अच्छा लगता है। फिर बच्चे को बोलते जाइए ये निकालिए, ये निकालिए, they just have to feel it and take it out। आपने उसमें कोई छोटे टॉयज भी डाल दिए या फिश डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो बच्चे को पता चलता है कि उसको इमेज दिमाग में होती है, वो समझ जाता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। इससे आपकी फाइन मोटर स्किल्स तो होते ही हैं, स्किल्स लाइक ग्रिपिंग, स्कूपिंग, पिंचिंग, ये सारे आ जाते हैं। फिर आप ये सेंसरी बिन्स एक्सप्लोरेशन जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे उसमें आप चीज़ें, बाकी चीज़ें डाल सकते हैं, सॉर्टिंग करा सकते हैं उनसे, उन बीड्स तक की सॉर्टिंग करा सकते हैं, उन राइस एंड लेंटिल्स या जो आप डाल रहे हैं उसमें उन चीज़ों की भी आप सॉर्टिंग करा सकते हैं। सो इट्स रियली वर्क्स ऑन द पेंसिल ग्रिप, इट रियली हेल्प्स देम। अब वो कर सकते हैं। उससे क्या होएगा, उससे कॉग्निशन भी आएगा, उससे बच्चे को ऑलरेडी जैसे कुछ आपने कुछ डाला हुआ मैथ्स के लिए डाला है, कलर्ड शेप्स वगैरह, वो सारे कुछ निकाल लेगा। लेटर हंट्स कर सकते हैं बच्चों को, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप वैसे वैसे चीज़ें करा सकते हैं। देन आता है प्ले डो क्रिएशन। अगेन प्ले डो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। बच्चों को डो दिया ही जाता है ओटी में, और बच्चों के ऑटिस्टिक बच्चों के अलग अलग डोज भी आते हैं जो उनकी हार्डनेस लेवल अलग होती है। उसमें जल्दी छोटी थेरेपुट्टी नाम से आते हैं, एंड उसमें जल्दी चीज़ें फंसा दी जाती है, एंड द चाइल्ड इज आस्क्ड टू पुल इट। हमने भी बहुत किया है, हाँ, बहुत मज़ेदार लगता है। हम लोग को भी मज़ा आने लगा था। तो उसमें कॉइन्स फंसा देते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स फंसा देते हैं उन पुट्टी में, उससे बच्चे को निकालना होता है। तो ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। एंड प्ले डो से आपको, प्ले डो जो सिंपल क्ले है, जो प्ले डो है उसके साथ आज के टाइम बहुत सारी छोटे छोटे टूल्स भी आते हैं। एक सीजर्स आते हैं, नाइफ आते हैं, शेप्स देने के आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिससे आप डो को अलग अलग फॉर्म करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। हमारे पास चकला बेलना भी है उसके लिए। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और फन चीज़ है बच्चे के लिए। एंड अगेन उसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व करिए, एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसको अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, एंड बहुत चैलेंजिंग पोजीशंस में डाल दीजिए उसको, डिजाइन्स के लिए डाल दीजिए, कुछ समथिंग व्हिच विल हेल्प द चाइल्ड एट द सेम टाइम उसको इंटरेस्टिंग जो बना रहा है प्ले डो से उसकी क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ा दीजिए। कि अब पहले आप एक सर्किल ही बनाते थे, राउंड बॉल बनाते थे, पहले छोटा सिंपल स्क्वायर या रेक्टेंगल या सिंपल शेप बनाते थे। नाउ यू कैन मेक मोर डिज़ाइंस, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते जाए,
जो आप उसको पेंसिल दे रहे हैं या जो नाइफ आता है उसका डिज़ाइन करने के लिए, और फाइन पतले वाले भी आते हैं नाइफ, वो तरह का यूज़ करने दीजिए। ज़्यादा इंट्रिकेट उसमें डिज़ाइन बनाने को दीजिए ऑप्शन, तो एडवांस कराते रहिए जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता रहेगा। फिर आता है थ्रेडिंग बीड्स, वो भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। थ्रेडिंग बीड्स होता है कि आपने बीड्स लिए खूब सारे और बच्चे को दे दिया कि उसमें थ्रेड में डालते जाओ, उसमें स्ट्रिंग हो सकती है, शू लेस सकती है। ये भी हमने बहुत सारा किया, मुझे पता है तब मेरे बच्चे को बहुत इरिटेशन होती थी, बट वो एंजॉय करता था उसके बाद, क्योंकि जब जैसे जैसे उनसे होते गए छोटी छोटी उनकी अचीवमेंट्स, यू कीप अपलॉडिंग देम, उनको आप इनकरेज करते रहिए, वो करते हैं। एंड इससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और आप उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, पैटर्न लर्निंग करा सकते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स करा सकते हैं। उसमें स्ट्रिंग कुछ डाल दिया, स्ट्रिंग में कुछ कुछ डाल दिया, उसकी छोटे से छोटे बीट्स डालते गए। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसको, ही विल नो हाउ टू डू इट एंड ही विल एंजॉय द एक्टिविटी, क्योंकि जैसे जैसे वो करते रहेंगे, आप अपलॉड करते रहोगे, उसको मज़ा आ जाएगा कि मैंने मतलब कितना कुछ अचीव कर लिया। एंड पैटर्न्स उसमें डिफरेंट सारे हैं, बहुत सारे दे सकते हैं आप। एक ट्रायंगल बीड ले लीजिए, सर्कल बीड ले लीजिए, उसके बाद स्क्वायर ले लीजिए, तो यू कीप चेंजिंग इट अकॉर्डिंगली। पैटर्न बना दीजिए, 4 रेड बीड्स एंड 3 ग्रीन बीड्स एंड 2 येलो बीड्स। आप बना के उसको एक पैटर्न दे दीजिए, उसको बोलिए कि उस पैटर्न को कॉपी करे। सो इमिटेशन भी उससे आ जाती है, हाँ, पैटर्न रिकग्निशन आ जाती है, जब बहुत सारी बीड चीज़ें, में जब वो स्ट्रिंग सीक्वेंसिंग। डालते हैं तो दैट इज नेचुरली इट्स टफ टफ थिंग। इट्स टफ थिंग। एंड जैसे जैसे बच्चे का स्किल इंप्रूव होता जा रहा है, नए से बीड्स के भी हम और नैरो और होल्स वाले ले सकते हैं, तो बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड एज वेल। देन कटिंग एंड पेस्टिंग, दिस इज अगेन समथिंग जो हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा किया है। और बहुत मज़े आते हैं। इसमें बी कॉशियस की बच्चे की अलग से सेफ्टी सीजर्स आती हैं जिसमें से चोट लगने का डर नहीं होता। सो प्लीज़ प्रोवाइड सेफ्टी सीजर्स अगर आपका बच्चा छोटा है। एंड उसको पेपर ग्लू, अलग अलग तरह के कलर्ड पेपर्स, कंस्ट्रक्शन पेपर्स, मैगजीन से पेपर लेके, न्यूज़पेपर से पेपर फाड़ के उस बच्चे को दीजिए। उसको बोलिएगा अलग अलग शेप्स इससे कट आउट करे, पिक्चर्स कट आउट करे, अगर उसमें कुछ डिज़ाइन बना हुआ है तो वो कट आउट करे, ग्लू लेके अलग से एक शीट पे। बट हमेशा साथ रही है, क्योंकि सिजर्स की बारी की बात हो रही है, बिकॉज हमारा बच्चा भी कई बार, काफ़ी बार मेरे पास आ चुका है, हेयर कट डन, तो वो एक चीज़ उसने होने अपने लगी बाल है। भी काट लिए थे, ये So इसका। you have to be very careful. वो फाइन मोटर्स आ रहे हैं एंड दे विल एक्सप्लोर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल। फिर आप बना सकते हैं सेंसरी बॉटल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, वैसे ही कि आप बॉटल्स में खूब सारा पानी डालिए, उसमें ग्लिटर डालिए, बीड्स डालिए, ऑयल डालिए, सब कुछ डाल दीजिए जो आपको लगता है, विच मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बच्चे उसको शेक करेंगे, रोल करेंगे बॉटल को, बहुत सारी चीज़ें उसमें करेंगे, मटीरियल्स देखेंगे उसके अंदर। उससे क्या होगा, दे कैन कंट्रोल देयर आई मूवमेंट, वो कर सकते हैं, विजुअली ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसमें फाइन मोटर्स क्या क्या आएगा, इसमें कामिंग एंड सेंसरी एक्सपीरियंस आता है, कि एकदम से आपको लगता है आप एक चीज़ को ट्रैक करते जा रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को ट्रैक करते जा रहे हैं। जैसे हम बचपन में वो गेम खेलते थे जिसमें छोटे छोटे होल्स थे और आपको अंदर डालना होता था, यू हैव टू कीप ट्रैकिंग, वैसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें उनको समझ आते हैं। यानी बच्चों के साथ बनाइए ताकि वो एक्सपीरियंस करे उसके अंदर क्या क्या जा रहा है। आप साउंड एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं उसमें। हमारा बच्चा जब बाथरूम जाता है नहाने तो उसको काफ़ी टाइम वो स्पेंड करता है। उसको अलग अलग हमने एम्प्टी बॉटल्स दी हुई हैं एंड अलग अलग टेक्सचर्स की उसमें वो चीज़ें डालता है। स्पेशली उसको पेंट भी बहुत डालता है। पेंट, सोप, शैम्पू, अलग अलग टेक्स थोड़ा थोड़ा उसको हम देते हैं एंड वो उसको डाल के बॉटल में अलग से बनाता है चीज़ें। उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स डालेगा, उनका मूवमेंट ऑब्जर्व करेगा। सो दिस इज हिज रेगुलर पार्ट ऑफ हिज आई थिंक ही इज बाथ डूइंग रूटीन। सेंसरी थिंग्स सो हिमसेल्फ। वो नॉट ओनली ही इज उससे उसको अपनी इसकी सेंसरी नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं प्ले टाइम भी हो रहा एंड है उसका प्ले टाइम भी हो रहा है और एंड काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग हो रही है। वो काफ़ी सारा झाग नीचे हुए जागते हुए देखता है, उसको बहुत मज़ा आता है। so these were some of the activities which you can try at home. So I hope you found this video helpful. हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। सो एंड अगर आपके पास भी कुछ है वो बताने के लिए, प्लीज़ डेफिनेटली डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम भी अपने बच्चे के साथ वो ट्राई करें। जितना जितना मज़ा आ सकता है, मेसी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बता दीजिए। so do like this video, share with other parents और caregivers जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। Subscribe to our channel and look forward to seeing you next week. Thank you so much. थैंक यू।